क्षमा करना प्रभु। मैं आपकी अनुमति के बिना ही अपने पिता के इस यज्ञ में उपस्थित होने जा रही हूँ। सती की ऐसी अवस्था देखकर महादेव की स्थिति क्या होगी? तुम्हें बड़ी सतर्कता के साथ भगवान शिव की बाहों से शक्ति के कई भाग करने हैं, वो भी इस प्रकार कि भगवान शिव को उसका आभास तक न हो। और कितना चलना होगा नारद जी? कहां कि तारकासुर को आपका पुत्र ही मार सकता है और कोई? ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? शंकर भगवान की अपनी जामाता शंकर नहीं भाई बाप नहीं कोई नातेदार जीवन ये नमः प्रचोदयात्। चलते हैं प्रोग्राम की ओर, आरंभ करें। यह सारा पाठ परिचय आपके सम्मुख था, जो लोग इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। प्रथम गणेश वंदना करूं, सरस्वती धरु ध्यान, आये कंठ विराजिए, करो शिव विवाह बखान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। देवराज ब्रह्मा को शत शत नमन। कहिए, किस लोक से हो रहा है आगमन? भूमि लोक से। ओह, भूमि लोक, क्या समाचार है? स्वर्ग से सुंदर भूमि के नारद। नारायण नारायण। भूमि अब स्वर्ग जैसी सुंदर कहाँ रही देव? वहाँ के नर नारी तो भूमि को नरक बनाने में लगे हैं। हर ओर धूल है, धुआं है, हर दिशा में लोग
और लालच का अंधा कुआं है। क्या कह रहे हैं? मानव जाति परेशान है, हैरान है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, तो कहीं आतंकवाद का तूफान है। एक निवेदन है देव। आदेश दें मुनिवर। ऐसी हैरान परेशान मानव जाति के मन की शांति के लिए आप एक काम कर सकते हैं। क्या? शिव पार्वती की खीर जैसी रसीली, मोदक जैसी मीठी कथा अपने मुंह से कहें। जो सुनेगा उसका तो भला होगा ही, जो न सुनेगा उसका भी भला हो जाएगा। हाँ, इस कथा को तो याद करते ही मन में प्रसन्नता छा जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। तो हे जगत के वासियों, ध्यान लगा के, ज्ञान जगा के, गर्व घमंड अभिमान हटा के सुनिए साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से कथा शिव पार्वती। बजेगा डमरू, हो जाएगी हर कष्टों की छुट्टी। महादेव है, चारों वेदों के ज्ञाता, स्वयं भगवान होकर भी आप दिन रात किसका ध्यान करते रहते हैं? कौन है वो जिन्होंने आपके हृदय को इस तरह रमा है कि आपको आपकी पत्नी की भी सुध नहीं? को भजते हैं आप? श्री राम को सर, मैं सदैव उन्हीं की कथा का स्मरण करता हूँ सर। श्री राम कौन है जो आपको आपकी पत्नी से भी प्रिय है? कौन है मेरे राम? क्या बताओ सती तुम्हें, कौन है मेरे श्री राम? उनकी कथा आनंद, उनकी गाथा आनंद, उनके गुण अनंत है। बस इतना समझ लो, संसार के योगी मुनि सिद्धि निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाथा, मैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी माया पर भगवान श्री राम का ध्यान करता हूं। सती वो और कोई नहीं, संसार का दुख हरने के लिए मनुष्य का शरीर रूप धारण किए स्वयं भगवान विष्णु ही। भविष्य में भगवान विष्णु भी श्री राम का रूप धारण करेंगे और संसार का उद्धार करेंगे। मनुष्य का रूप धारण करेंगे ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आदिशक्ति होकर भी मनुष्य रूप में जन्मी हूं। दोनों में बहुत अंतर है सच। तुम्हें अपनी आदिशक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है।
भगवान विष्णु मनुष्य के जीवन के सुख और दुख को झेलते हुए अपने स्वरूप को भूले नहीं हैं। तभी तो इस संसार में राम का नाम हर मोक्ष और सुख देता है। आपसे उनके लिए इतनी प्रशंसा सुनने के पश्चात अब मेरा मन भी उनके दर्शन को व्याकुल है। मेरे पति के मन को मोह लेने वाले श्री राम को मैं भी देखना चाहती हूँ। क्या ये संभव है महादेव? पत्नी की इच्छा का सम्मान करना पति का धर्म है सर। भगवान श्री राम के दर्शन मन की आंखों से ही हो सकते हैं। अपनी आंखें बंद करो। सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वबुद्ध चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम्। आपकी आंखों में आंसू? राम कथा है ही राम सखी। उनके हृदय में भी करुणा को उपजा देती है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवी। हे जगत जननी, आप यहाँ कैलाश पर्वत पर निश्चिंत होकर विचरण कैसे कर रही हैं? शिव जी के ध्यान मग्न होने के उपरांत मैं और क्या करती? अकेली बैठी थी तो यूं विचरण करने चली आई। नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूँ देवी? शिव जी ध्यान मग्न हो चुके और आप यहाँ कैलाश पर्वत पर निश्चिंत होकर विचरण कर रही हैं। क्या आपको और शिव जी को आपके पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना? क्या पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? हे जगत जननी, आपके पिता प्रजापति दक्ष सभी देवी देवताओं और जगत कल्याण के लिए आज से एक विशाल यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और समस्त संसार के ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया। पिताजी एक विशाल यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं और उन्होंने मुझे और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया? ऐसे कैसे संभव है? देवी, संभवतः आपके पिता इस विशाल यज्ञ की व्यस्तता में आपको और भगवान शिव जी को आमंत्रित करना भूल गए होंगे। अच्छा हुआ देवर्षि जो आपने यहाँ आकर मुझे पिताजी के यज्ञ के विषय में बता दिया।
अन्यथा बड़ा अपराध हो जाता। नारायण नारायण, मैं तो यूं ही विष्णु लोक जा रहा था, आपको निश्चिंत होकर विचरण करते देखा तो संदेह हुआ, सो मैं चला आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवर्षि। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शिव जी को इस यज्ञ के विषय में अवगत कराना है। नारायण नारायण। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मेरे पिता प्रजापति दक्ष आज से एक विशाल यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सभी देवता आमंत्रित हैं। यदि आप और मैं उसमें उपस्थित नहीं होंगे तो उचित नहीं होगा। देवी सरस्वती, जिस यज्ञ में हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया, उस यज्ञ में हम कैसे जा सकते हैं? प्रभु, यज्ञ की तैयारियों की व्यवस्था में संभवतः पिताजी हमें आमंत्रित करना भूल गए हैं, परंतु वो मेरे पिता है। यदि हमें उनके यज्ञ के विषय में किसी दूसरे सूत्रों से ज्ञात हुआ है तो उनके यज्ञ में उपस्थित होना हमारा कर्तव्य है। देवी सरस्वती, ये यज्ञ तुम्हारे पिता के स्थान पर कोई और कर रहा है तो मैं अवश्य उसे देने जाता, परंतु तुम्हारे पिता के यज्ञ बिना आमंत्रण मैं प्रभु, यदि आप उस यज्ञ में उपस्थित नहीं होंगे तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आपका उस यज्ञ में उपस्थित होना अनिवार्य है। देवी सरस्वती, ये तो जगत की रीति है कि बिना आमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहता। प्रभु, आप तो त्रिलोकी देव हैं, अत्याचारी, असुरों तथा पापों को क्षमादान देते हैं, तो क्या आप मेरे पिताजी की भूल को क्षमा नहीं कर सकते हैं? देवी सरस्वती, यदि आपके पिता मुझसे क्षमा मांगेंगे तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु बिना आमंत्रण के उस यज्ञ में मैं उपस्थित नहीं होऊंगा, और इसके लिए आप यज्ञ का हट मत करें कि मेरी प्रार्थना है आपसे। प्रभु, मेरे पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। यदि आप इस यज्ञ में उपस्थित नहीं हो सकते तो मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होने की आज्ञा दे दीजिए। मैं आपसे भी बस इतना ही कहूँगा कि बिना निमंत्रण के आपको उस यज्ञ में जाना कदापि उचित नहीं है। प्रभु, प्रजापति दक्ष मेरे पिता है। यदि पिता अपनी पुत्री को किसी उत्सव या यज्ञ में आमंत्रित नहीं करता है, फिर भी पुत्री के पास सदैव अधिकार है उनके घर जाने का। आप सबसे कह रही हैं देवी सरस्वती, एक पुत्री के पास सदैव अपने पिता के घर जाने का अधिकार होता है, परंतु आज आप अपने पिता के यज्ञ में नहीं जाना चाहते। मैं बस इतना ही कहूँगा। प्रभु, मेरा मन यह कहता है कि आपके साथ साथ अगर मैं उस यज्ञ में नहीं गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। नहीं देवी सरस्वती, आप अपने पिता को उस यज्ञ में मत जाइए। मुझे आशंका है कि आपके साथ उस यज्ञ में कहीं कोई अहित ना हो। एक पिता के कोई पुत्री के साथ क्या अहित हो सकता है प्रभु? मेरा कोई अहित नहीं होगा। कृपा करके आप मुझे इस यज्ञ में जाने की अनुमति दे दीजिए। क्षमा करना देवी मुझे, मैं ये अनुमति आपको कदापि नहीं दे सकता। यदि आपको उस यज्ञ में जाना है तो मेरी अनुमति के बिना ही जाना होगा।
मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं आपकी अनुमति के बिना ही अपने पिता के इस यज्ञ में उपस्थित होने जा रही हूँ। हटिए हमारे रास्ते से। रुक जाओ सती, तुम यज्ञशाला के भीतर नहीं जा सकती। ये आप क्या कह रही है माँ? मैं यज्ञशाला के भीतर क्यों नहीं जा सकती हूँ? तुम्हारे पिताजी तुमसे प्रसन्न नहीं है, इस कारण उनके समक्ष जाना उचित नहीं होगा सती। तुमसे विनती करती हूँ, वापस लौट जाओ। क्या महादेव से विवाह करके मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है जो पिताजी मुझसे अभी तक प्रसन्न नहीं है? आज इस विषय में मुझे पिताजी से बात करनी ही होगी। आप हट जाइए, और अगर आज तुम अपने पिताजी के समक्ष गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा सती। अनर्थ होता है तो हो जाने दीजिए माँ, परंतु आज इस विषय में मैं पिताजी से बात करके ही रहूंगी। आप हटिए यहाँ से, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती सती। तुम्हें भोलेनाथ की सौगंध, अभी वापस लौट जाओ। माँ, आपको भी मेरे पिता प्रजापति दक्ष की सौगंध है। आप मेरा रास्ता मत रोकिए, आप हटिए यहाँ से। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती सती। मैं विवश हूँ माँ, मैं भी विवश हूँ। आज मुझे इस विषय में पिताजी से बात करनी ही होगी। आप हटिए यहाँ से। पुत्री सती, रुक जाओ पुत्री। तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। तुम मुझे पिताजी मत कहो। न तुम मेरी पुत्री हो, न मैं तुम्हारा पिता। जिस प्रकार तुम यहाँ आई हो, उसी प्रकार यहाँ से वापस चली जाओ। आपके कहने मात्र से मेरा और आपका नाता समाप्त नहीं हो सकता है पिताश्री। आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। यह बात यहाँ उपस्थित सभी देवतागण जानते हैं। तो ठीक, आज मैं समस्त देवता को यह बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा विवाह उस अघोरी के साथ हुआ, उसी दिन से तुम न मेरी पुत्री हो, मैं तुम्हारा पिता। आप मुझसे तथा मेरे कृत्य से रुष्ट है पिताजी, इसलिए आपको जो भी बुरा भला कहना है आप मुझे कहिए, परंतु मेरे पति भगवान शिव का नाम आदर से लीजिए। वो आदर के योग्य नहीं है। यदि वो आदर के योग्य होता तो मैं उसे सादर पूर्वक यहाँ आमंत्रित करता। वो अघोरी है, अघोरी। पिताजी, महादेव त्रिदेवों में एक देव है और उनको आमंत्रित ना करके आपने उनकी नहीं अपनी क्षति की है, क्योंकि महादेव के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है और ये यज्ञ भी संपन्न नहीं होगा। यज्ञ संपन्न होता है देवताओं से, और देवता क्या होते हैं तुम्हें पता है? देखो, ये होते हैं देवता। आभूषणों से सुशोभित इनके ललाट को देखो, किस तरह से चमक रहा। और तुम्हारा वो अघोरी पति, जब उसके बारे में स्मरण करता हूं तो मुझे गिरना आती है। पूरे शरीर पर भस्म लपेटे रहता है वो, और वस्त्र के स्थान पर वाघंबर पहने रहता है वो। और उसकी केशों पर्वताकार चोटियों के समान है। गले में माला के स्थान पर सर्प लपेटे रहता है वो, और उसके तीसरी नेत्र तो अत्यंत भयावह है। ऐसा विभत्स मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, और हर क्षण नशे में धुत रहता है वो। आज इस यज्ञ को पूरा होने के पश्चात पूरे ब्रह्मांड को यह ज्ञात हो जाएगा कि ये यज्ञ उस अघोरी के बिना ही संपन्न हुआ, और आज के पश्चात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उस अघोरी को कोई भी आमंत्रित नहीं करेगा। प्रजापति दक्ष, आपने एक पत्नी के सामने उसके पति का बहुत अपमान किया। मुझे महादेव की सौगंध है, यदि आप मेरे पिता नहीं होते तो आप जीवित नहीं होते। इस बड़ी सभा समस्त देवताओं के सामने आपने मेरे पति को अपमानित किया है। इन देवताओं के समक्ष आपको इसी समय महादेव से क्षमा मांगनी होगी, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता।
मैं उस अघोरी से क्षमा कभी नहीं मांग सकता हूं। मैं अपनी पति की अनुमति के बिना यहाँ आई थी। इसी कारण मुझे और मेरे पति को देवताओं से मेरे सपने में अपमानित होना पड़ा। इस प्रकार अपमानित होकर मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती हूँ और ना ही स्वयं इस अपमान के साथ जी सकती हूँ। आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूर्खमती केवल पिता को 2 बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। कुछ समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में आप शब्द सुनने पड़ गए तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वही के वही मैं अपने स्नेह का त्याग कर दूंगी। मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती, ना ही मैं किसी की पुत्री, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े अपने सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अपनी पत्नी विहीन रहे। समग्र संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव की क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति, और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। देवी सती, देवी सती रुको! देवी सती, देवी सती रुको! मुझे इसी अनर्थ का आभास हो रहा था। देवी सती की ऐसी अवस्था देखकर महादेव की स्थिति क्या होगी? देवर्षि नारद, ये समय महादेव की स्थिति के विषय में सोचने का नहीं है। हमें यह सोचना होगा कि महादेव की इस स्थिति को शांत कैसे किया जाए।
तो आप भी हमारे साथ चलिए। परम पिता, क्या सभी को जीवन प्रदान करने का कोई मार्ग नहीं? ये सब नारायण की रची हुई लीला है। आगे क्या होगा ये तो नारायण ही बता सकते हैं। चलिए, अब हमारा यहाँ और अधिक रुकना उचित नहीं है। देवी सती, अपने नेत्र खोलो देवी सती। सती, क्या मेरी पुकार तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है देवी? अपने नेत्र खोलो देवी सती। देवी सती, अपने नेत्र खोलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आपको हमारी सौगंध, अपने नेत्र खोलिए देवी। देवी सती, सती। देवी सती, क्या रास्ता तुम्हारे अभिमान के कारण हुई है? तुम्हारे इस कुकृत का तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। देवी सती, देवी सती, देवी सती। पुत्री, देवी सती, क्या रास्ता तुम्हारे अभिमान के कारण हुई है? तुम्हारे इस कुकृत का तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। देवी सती, देवी सती, देवी सती। देवी सती, देवी सती, उठो देवी। देवी, अपने नेत्र खोलो देवी। देवी सती, उठो। अपने महादेव से इतनी रुष्ट क्यों हो देवी? अपने नेत्र खोल कर देखो। आपके इस प्रकार चुप हो जाने से मैं किस प्रकार विचलित हो रहा हूं देवी। देवी, अपने नेत्र खोलो देवी। देवी, मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कर दो देवी। नेत्र खोलो देवी। देवी, अपने नेत्र खोलो। यदि आपने अपने नेत्र नहीं खोले तो मैं इसी प्रकार आपको यूं तक अपनी गोद में लिए बैठा रहूंगा। कभी ध्यान मग्न नहीं हुई। देवी सती की अवस्था उस अभिमानी प्रजापति दक्ष के कारण हुई है। उस अपराधी ने देवी सती को देवताओं से भरी सभा में अपमानित किया था। देवी सती तब तक नेत्र नहीं खोलेगी जब तक तुम जाकर उस अपराधी को दंड नहीं दोगे। इसलिए जाओ और उस अपराधी के राज्य को तहस नहस कर दो और उसका सर काट कर देवी सती के कदमों में रखो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। जाओ। अब तो मैंने हाथ अपमानित करने वाले उस दक्ष को दंड देने की अपने कर भी दी है और उसका सर काटकर तुम्हारे कदमों में रख देंगे। मेरी अब तो मान जाओ। देवी सती, और जो देवी सती। मैं आपको इस प्रकार निर्जीव और निसहाय नहीं देख सकता देवी। देवी, अपने नेत्र खोलो।
यदि तुमने अपने नेत्र नहीं खोले तो मैं समस्त ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगा। या मुझे बुला लेंगे। आपने कैलाश छोड़ा, आपने मेरा हृदय छोड़ा, किंतु संसार छोड़ने के बाद तुम्हारी बीच में कभी हुई नहीं थी देवी। आपने अपने पति के सम्मान को अपने प्राणों से लेकर मूल्यवान बना था और यदि तुमने कूद कर अपने प्राणों की आहुति की थी। आपको जो मेरे लिए करना था वो तो आपने कर दिया थी, किंतु मैं क्या करूं? मेरे बस में नहीं क्या गया थी। महादेवी, जब तक ये शिव रहेगा आप इसी प्रकार से बाहों में रहेंगी और इसके अतिरिक्त मैं भी कह सकता हूं। जब आपके पिताजी ने मुझे लेखन कहा था तब मैं लेखन नहीं था, किंतु आज ये शिव अपनी शक्ति के बिना निर्भर हो गया गई। शोक इतना बड़ा। हे महादेव, देवी सती को जिस अभिमानी राजा दक्ष ने अपमानित किया, आपके आदेशानुसार आपके दोनों ने उनका सर पे काट भी लिया। इसलिए हे देवी, अब आप शांत हो जाइए, नहीं तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। देवी सती को पुनर्जीवित होने का कोई उपाय बताइए। हे भगवान, आप तो सर्व ज्ञाता है, आप तो जानते ही है कि जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। यदि देवी सती वापस नहीं होगी तो मैं समस्त ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगा। नारायण। आपने सत्य कहा था जगदम्बे, ये रहस्य अब मेरी समझ में आया। आपने जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के जोड़ों की व्याख्या की, आपने जिस प्रकार नारी और पुरुष के संबंध की रचना की और जिस उद्देश्य के लिए सती का जन्म हुआ, उसने तो अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया कि एक पत्नी की दृष्टि में पति का क्या सम्मान होता है। हाँ, और इसी प्रकार पुरुष ने भी तो सिद्ध कर दिया कि उसकी दृष्टि में नारी का सम्मान क्या है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान शिव ने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने प्रेम को अपनी ही भांति ऊंचा और महान बना दिया। वे सती की मूर्त देह उठाए इस लोक से उस लोक भटक रहे हैं। क्या ऐसा प्रेमी इससे पहले संसार में कभी देखा है? और क्या इसके पश्चात कभी संसार देख पाएगा? देवी, ये तो सीख है उन लोगों के लिए जो धन के लोभ में अपनी पत्नी को जीवित जला देते हैं। नारी और पुरुष के संबंधों को न समझने वाले व्यक्तियों के लिए शिव और सती की गाथा कितनी हृदय स्पर्शी है, कितनी प्रेरणा देने वाली है। हे देवी परमेश्वरी, क्या भगवान शिव सती की मृतदेह को इसी प्रकार उठाए लोक लोक भटकते रहेंगे? हे आदिशक्ति,
यदि संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक महान उदाहरण है, किंतु हे परमेश्वरी, इसे तो रोकना होगा, नहीं तो जीवन का क्रम आगे कैसे चलेगा। आपने सत्य कहा महादेवी, मुझे इसका कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। मुझे शिव से गौरी की मृतदेह को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गौरी शिव से अलग नहीं होगी उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। और यह भी सत्य है कि शिव से शक्ति को अधिक समय तक दूर नहीं रखा जा सकता। इस समस्या का समाधान अब केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। देवी, मैं इस स्थिति से बचना चाहता था, किंतु अब भगवान शिव के लिए मुझे अपनी भूमिका निभानी ही होगी। और इस प्रकार भगवान, हे सुदर्शन, शक्ति तो शक्ति होती है, वो साकार भी होती है, निराकार भी होती है, पर तुम्हें बड़ी सतर्कता के साथ भगवान शिव की बाहों से शक्ति के कई भाग करने हैं, वो भी इस प्रकार कि भगवान शिव को उसका आभास तक न हो। सारी पृथ्वी पे डोले महाकाल प्रभु, हर दिशा शक्ति पीठों का मंदिर हुई। जो भी गिरा भूमि पर जिस जगह, उस जगह शिव प्रिया की समाधि। शांत हो जाइए महादेव, आपकी सती आपको पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त होगी। कृपा करके आप शांत हो जाइए और इस ब्रह्मांड को सुचारू होने दें। इस पाठ का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। सुंदर कन्या की बधाई हो। बधाई हो महाराज, महाराज को राजकुमारी की बधाई हो। रानी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे भाग्यशाली पुत्री हाँ स्वामी, पर मैं तो इसे भली भांति देख भी नहीं पाई हूँ। इसका मुख देखने के लिए मन छटपटा रहा है। रानी, ये तुम्हारी ही तो पुत्री है। इसे जब चाहे, जितना चाहे तुम इसे देखो, और मैं महामंत्री को इसके जन्मोत्सव का आदेश देकर अपनी प्रजा को व्यक्ति प्रसन्नता में सम्मिलित करूं। ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज मां जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे पुत्री रूप में इस सुंदर कन्या की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूं जिसकी सीमा नहीं। सती और मां शक्ति के वरदान स्वरूप ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है।
मैंने श्रद्धा भाव से भक्ति करके मेरी तपस्या की और मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैना, तुम इस जगत की सबसे अधिक भाग्यशाली माता। हाँ मैना, साक्षात शक्ति ने तुम्हारी गोद में जन्म लिया है। माँ जगदम्बा भविष्य में शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत में नाना प्रकार की लीलाएं रचे। हम माँ के दर्शन करने, तुम्हारे भाग्य को सराहने और तुम्हें बधाई देने आए हैं। तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा करना, मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना और मेरा यहाँ जन्म लेना, ये सब कुछ पूर्व नियोजित और उद्देश्यपूर्ण है। तुम तथा तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं केवल माध्यम मात्र हूँ। मैंने तथा ब्रह्मा विष्णु ने इस सत्य को प्रकट अवश्य कर दिया है कि मैं कौन हूँ, किंतु यह भी तुम्हारे मन के भय व शंका का निवारण करने के लिए ही किया गया है। मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त कर तुम्हारा अहंकार जागृत ना हो, इसलिए तुम्हें इस सत्य को भूल ही जाना होगा कि मैं कौन हूँ। तुम एक सामान्य नारी की भांति और मैं एक सामान्य पुत्री की भांति व्यवहार करूंगी। इसी में तुम्हारा और इस जगत का कल्याण है। मां जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। जन्म जन्म की तेरी सखी में, मंद मंद सी पवन गति में, जहाँ आप मैं भी वही। ध्यान में आप तो ध्यान भी मैं, आपके प्राण की श्वास भी मैं। शिव शंकर, हे प्रभु, ऐसे में छोड़कर क्यों चले गए आप? मैंने तो आपको अपने हृदय का स्वामी मान लिया था। नारायण नारायण। देवी पार्वती, दुखी मत हो। भोलेनाथ तो स्वभाव से ही शणे रुष्टा शणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शणे शणे, पल में क्रोधित पल में प्रसन्न होने वाले हैं। यदि आप सच्चे मन से ठान लें कि शिव जी के सिवाय और किसी से विवाह नहीं करेंगी और व्रत और तप करेंगी, तो शिव जी संभवतः मान जाएंगे। मैं ऐसा ही करूंगी मुनिवर। आप मुझे शंकर जी की जाप के लिए कोई उचित मंत्र दे दीजिए। नारायण नारायण। देवी, मैं तुम्हें शिव पंचाक्षरी मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जाप बार बार करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए, नागेंद्राय त्रिलोचनाय, नगेंद्राय त्रिलोचनाय, मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर महेश्वराय तस्मै शिखराय नमः शिवाय, नंदीश्वर महेश्वराय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। बस पुत्री, इस मंत्र के जाप से ही तुम्हारा कल्याण होगा।
नगेंद्राय त्रिलोचनाय मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय नंदीश्वर महेश्वराय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। क्या हुआ? क्या हुआ पुत्री? रुष्ट होकर यहाँ से चले गए हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। कुछ अनर्थ नहीं हुआ। सब कुछ भूलकर तू महल चल, विश्राम कर। आवश्यकता नहीं है माँ। मैंने निश्चय किया है कि शिव जी को जैसे भी हो मनाऊंगी। लेकिन वो बहुत हठी है, तो उन्हें मनाएगी कैसे? उन्हें पाने के लिए मैं कंचन वन जाकर कठोर तप करूंगी। नहीं नहीं बेटी, तब ही करना है तो महल में रहकर कर। कंचन वन में बहुत ठंडी हवा चलती है, तेरा कोमल शरीर गल जाएगा। नहीं माता जी, मैं उसी स्थान पर तप करूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम माते। हे शंभु, तेरी भी लीला अपरंपार। मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ? आप भी चले गए और मेरी पुत्री भी। पार्वती जी की तपस्या का भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक बार चलकर शिवजी से प्रार्थना करें प्रभु। चलिए। और कितना चलना होगा नारद जी? कहां तप कर रहे हैं भोले भंडारी? बस देव, हम आ गए। वो देखिए। नंदी जी, ये आप कहां आए? शिव जी को तप कराने? क्या करें प्रभु, बोले ऐसी जगह तप करूंगा जहां पार्वती जी सपने में भी ना पहुंच सके, तो यहाँ ले आया। कहने लगे आहा, ये स्थान उत्तम है। शमशान में तप करूंगा, जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझूंगा। हमारा उनसे मिलना अति आवश्यक है। नारायण नारायण, उनसे भेंट न हुई तो जगत नष्ट हो जाएगा। वैसे तो मना ही है, पर आप विष्णु जी और देवराज इंद्र के साथ पधारे हैं और जगत के नष्ट होने की बात कर रहे हैं, तो जाइए भेंट कीजिए। हे देव, क्षमा करें, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। इंद्र और विष्णु जी, कहिए कौन सा कष्ट है जो आपको यहां खींच लाया? आप तो तीनों लोगों के ज्ञाता हैं। तारकासुर का उत्पात सीमाएं पार कर चुका है, उसे दंड देने का समय आ चुका है। तो दीजिए दंड। उसे हम दंड नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते। वो ब्रह्मा जी के वरदान से महाबली हो गया है। तो फिर मेरे पास क्यों आए हैं? यदि आप चाह लें तो उसकी मृत्यु हो सकती है, हाहाकार थम सकता है। यदि मेरे चाहने से उस दुष्ट की मृत्यु हो सके तो मैं अवश्य चाहूंगा। बोलिए, क्या करना होगा? महादेव, आप अपने वचन से फिरेंगे तो नहीं? इंद्रदेव, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने वचन से फिर जाऊंगा? तो सुनिए महादेव, तारकासुर का वध करने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। क्या विवाह? जी हाँ प्रभु, विवाह। नारायण नारायण। अच्छा, समझ गया मैं। सबको नचाने वाले नारद जी, अवश्य आपने ही इन्हें ये उपाय सुझाया होगा, है ना? नारायण नारायण, मेरा इतना साहस कहां देव। तारकासुर को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी ने स्वयं उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए कहा है कि तारकासुर को आपका पुत्र ही मार सकता है और कोई नहीं। अर्थात मुझे विवाह करना होगा? मगर संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुझ शमशानी अवघड़ तपस्वी को प्रभावित कर सके? पार्वती जी, जो तप में लीन है, आपके ध्यान में विलीन है। जगत के कल्याण के लिए
उन्हें स्वीकार करें महाधिपति। ठीक है, किंतु मुझे विचार करने के लिए थोड़ा समय दें। विवाह करना कोई कठपुतलियों का खेल नहीं। अवश्य प्रभु, जब निर्णय ले लें तो डमरू बजा दीजिएगा। हम आपको बाजे गाजे के साथ स्वयं लेने आ जाएंगे। वो पार्वती है तो रूपवान, ज्ञानी भी है। देखूं तो कहां कैसे तप कर रही है। अब मैं स्वयं जाकर परीक्षा लूंगा। सुव्रता, विजया, मेरी तपस्या विफल हुई। भोलेनाथ नहीं आएंगे, अतः अब मैं इस धधकते हुए अग्निकुंड में प्रवेश करके अपने आप को भस्म कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो देवी। मैंने निश्चय कर लिया है। तुम महल जाकर माता पिता को बता देना। आओ, अंतिम बार मेरे गले लग जाओ सखियों। दे दे दाता, थोड़ी भिक्षा दे दे, थोड़ी भिक्षा दे दे। बदले में ब्राह्मण से कुछ शिक्षा ले ले। अरे दीक्षा ले ले। कौन है आप? कहां से पधारे हैं? हम हैं काशी के वासी, ब्राह्मण घटाघट खटासी। न आंख से देता है दिखाई, न कान से पड़ता है सुनाई। आपको सुनाई नहीं देता? कहा ना, नहीं सुन नहीं पाते तो मेरे प्रश्न का जवाब कैसे दे रहे हैं? हम सिर्फ तपस्वियों और तपस्विनियों की आवाज ही सुन सकते हैं। आपका परिचय देवी? ब्राह्मण देव, मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पार्वती, पार्वती, आहा, कितना सुंदर नाम है। पर्वत में जन्म लेने के कारण ही तुम्हारा नाम पार्वती रखा गया है ना? जी हाँ। किंतु देवी, इस सूनी वन में तुम क्या कर रही हो? तपस्या। तपस्या? किंतु किस लिए? मैंने अपने होने वाले पति को पा लिया था, किंतु जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ नृत्य करना चाहा, तो लोक लाज के भय से मैंने मना कर दिया। अरे अरे, ये तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा, फिर? वो क्रोधित हो गए और चले गए। मैंने वर्षों तप किया, किंतु वो नहीं आए, इसलिए मैं अग्नि में भस्म होने जा रही हूँ। अरे भस्म हो आपके शत्रु। एक हठी क्रोधी व्यक्ति चला गया तो चला गया, आप क्यों भस्म हो रही है? नहीं ब्राह्मण देव, वो नहीं तो जीवी नहीं। अब मैं चलता हूं। मेरे हृदय को बड़ी शांति मिलेगी यदि उस क्रोधी और हठी व्यक्ति का आप नाम बता दें जिससे आप विवाह करना चाहती हैं। सुव्रता, विजया, तुम भी बता दो। उनका नाम है? नहीं नहीं, तुम्हारी सखियों की बात पर मुझे भरोसा नहीं। अपने मुंह से अपने प्रियतम का नाम कहो देवी। उनके तो अनेक नाम हैं। शिव, शंकर, महादेव। क्या कोई और नहीं मिला तुम्हें? शिव के तो ना जन्म का पता, ना कुल का, ना वंश का। सांप बिच्छू के गहने पहनता है वो। अरे विष पीता है, विष। 5 मुख और 3 नेत्रों वाला है वो तो। ब्राह्मण तो कृपया उनकी निंदा न करे। क्यों ना करूं? तुम राजकुमारी हो और वो कंगाल। उसके पास संपत्ति के नाम पर क्या है तुम्हें पता है? अरे बस एक त्रिशूल, एक सांप और एक बुद्धिहीन बैल, जो उनका सेवक है और वही उनकी सवारी। लेकिन शिव जी के पास जो संपत्ति है वो किसी और देवता के पास नहीं है। उनके नाम का भजन करके प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है, इसलिए वो मृत्युंजय कहलाते हैं। हाँ, लेकिन उनके साथी कौन है? भूत प्रेत, भटकती आत्माएं,
महारानी ब्राह्मण को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये शिव जी की और बुराई करेगा, और उनकी बुराई करने वालों की ही नहीं, सुनने वालों को भी महापाप लगता है। ब्राह्मण देव, अब आप कृपा करके जाएं। बालिकाओं, तुम लोग मेरा घोर अपमान कर रही हो। मैं नहीं जाऊंगा। जाइए या ना जाइए, मैं तो अब वैसे भी ये संसार छोड़ रही हूँ। राजकुमारी जी, देख रही हूँ आप चमत्कार। अग्निदेव छोड़कर अपनी जलन हो गई कैसी शांत शीतल जल। लपटों की जगह कौन कि गई नीले कमल, ये अवश्य महादेव की माया है, जिन्होंने राजकुमारी को बचाया है। अरे वो क्या किसी को बचाएगा, मैंने तुम्हें बचाया है। लाओ अपना हाथ मेरे हाथ में दो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है दुष्ट पापी, छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये हाथ अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम जिसके लिए तपस्या कर रही थी प्रिय, मैं वही हूं। आई वो शुभ घड़ी, ब्याह रचानी शंकर, भरे बारात में भूत का पाल निमल कर। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैंने ब्राह्मण का रूप धरकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। आपकी जैसी स्त्री तीनों लोगों में मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। प्रभु, ऐसा कहकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब मैं महल वापस जा रही हूँ, आप वहाँ आइए और मेरे माता पिता से मुझे मांग लीजिए। नहीं नहीं, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मांगने और हाथ फैलाने से बड़े देवता भी छोटे हो जाते हैं। देव, ये संसार की रीति है। विवाह करने से पहले माता पिता से आज्ञा लेनी चाहिए, नहीं तो अधर्म होता है। चलो ठीक है, आपके जैसी ज्ञानी गुणी कन्या को पाने के लिए हाथ फैलाकर मांगने भी आ जाऊंगा। महारानी जी, पार्वती जी तब पूरा करके आ रही हैं। सच? हे देवता, हे परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। महाराज, सुना आपने, पार्वती आ रही है। हाँ, मुझे ज्ञात हुआ। चलो हम सब उसे लेने चले। पार्वती पुत्री, क्या तेरी तपस्या सफल हो गई? तपस्या सफल हुई है। शिव जी ने कहा है वो शीघ्र ही आप लोगों से राजकुमारी जी का हाथ मांगने आएंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। मंत्री जी। जी महाराज। राज महोत्सव का आयोजन कीजिए। दूर दूर से नटों नर्तकों और बहुरूपियों को आमंत्रित कीजिए। अवश्य महाराज। पुत्री, अंदर चल। मेरी और मेरी पत्नी की भूल के लिए क्षमा करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए हिमालय पधारे। तथास्तु। कड़ी तपस्या करके उसने जीता है मन मेरा। अब अग्नि के सम्मुख लूंगा मैं उसके संग फेरा। सब समय का फेरा राजन, सब समय का फेरा। ये रही लगन पत्रिका जिसे वशिष्ठ जी ने
अनेक विद्वानों के साथ विचार विमर्श करके बनाया है। हे देव, तो आप बंधु बांधवों और समस्त मित्रों के साथ बारात लेकर हमारे द्वार पधारे। अवश्य, किंतु एक समस्या है। कहिए देव। मेरा कुल है ना वंश, मैं तो हूं प्रकृति का अंश। ताल बेताल भूत प्रेत मेरे साथी, सारे के सारे बनेंगे बाराती। ना मैं कुल पूछता हूं ना वंश, आपका हर साथी है आपका ही अंश। उनसे भय कैसा, जब वो आपके हैं साधक और आप उनके पालक। तथास्तु। और फिर शिव जी की बारात निकल पड़ी। बोलो शंकर भगवान की। नारायण नारायण। शिव जी की बारात जैसे मिष्ठानों की परात, उसका वर्णन अवश्य करें ब्रह्मा जी। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं मानो बारात में थे ही नहीं। हाँ, मैं भी था ब्रह्मदेव, किंतु उस बारात का वर्णन जितनी बार करो और जितनी बार सुनो, मन आनंद के सागर में चक्कर लगाने लगता है। वैसे ही जैसे चाशनी में घेवर। अतः शीघ्र सुनाइए देव। गिरिराज हिमाचल ने विवाह की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। नगर को फूल मालाओं से सजा दिया गया था। राज्य में कोई भूखा न रह जाए, इसलिए कुओं बावड़ियों को खीर दूध और रबड़ी से भर दिया गया था। बारातियों के स्वागत के लिए जगह जगह मिष्ठानों और फलों के ढेर लगा दिए गए थे। अंतःपुर में अलग धूम, सखियां हंसती खिलखिलाती गीत गाती पार्वती का नक्श श्रृंगार कर रही थी। महल के द्वार पर गिरिराज बंधु बांधवों के साथ हाथ में पुष्पमाला लिए बारात की प्रतीक्षा करते हुए खड़े थे। अटारी पर दासियों के साथ खड़ी महारानी मैना की आंखें अपने होने वाले जमाता के दर्शन के लिए तरस रही थीं, क्योंकि उन्होंने शिव जी को कभी नहीं देखा था। और हे नारद, तब आपने ही तो जाकर मैना देवी को शिव जी का प्रथम दर्शन कराया था। नारायण नारायण। कैसा रोमांचक और दिव्य क्षण था वो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। विवाह के लिए प्रस्थान करें शिव जी। चलिए, किंतु मैंने निश्चय किया है कि बारात में सबसे आगे मैं नहीं, आप लोग चलेंगे। मैं और मेरे सेवक सबसे पीछे रहेंगे। सत्य कहा, सत्य। ये तो उल्टी रीति है। सदा वर आगे चलता है शिव जी। प्रभु, महादेव जी जैसा कह रहे हैं करो। कहीं क्रोधित हो गए तो बारात में चलना ही स्वीकार कर देंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें, आगे हो या पीछे, विवाह में सबसे महत्वपूर्ण वर ही होता है। सत्य कहा, सत्य। तो चलिए शिव जी। भंडारी कर पार्वती से प्यार
ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? नहीं, शंकर भगवान की अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वरराजा? है ही नहीं। सब कुरूप है, सब कुरूप है। भूत, 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 चलने दीजिए, थोड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है बस। विवाह होगा बाकायदा। चलिए ऊपर चलिए, मत में भाई सही बैठ जाए, सही बैठ जाए अपने अपने स्थानों पे। सब लोग मंच में चारों चलिए 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 बैठिए। अब सखी आती है, गाली देने के लिए। हम करे मनोहर जी मैया थारी भूत ने तो बने नचनार जी आई ठग छलिया तो बाप है गवार जी थोड़ा थोड़ा बात परोस दिया थार जी जी भूखा जी हम करे मनोहर जी भूत पिशाच के तुम्हें अवतार जी भीड़ कर रहते तुम्हारे परिवार जी थोड़ा थोड़ा बात परोस दिया थार जी भूखा जी हम करे मनोहर जी तुम्हारे सहाया जिसके घर बनराम जी नहीं भाई बाप नहीं कोई ना दीवार जी धन पे भभूति और सपा का सिंगार जी जिसने देखा बंद कर ली खरीदी की बार जी रखना भी मान भी तो बैल पे सवार जी ना कोई आगार इसके ना कोई विचार जी हंसी कहो हमरा माने उपकार जी संग जो नार के थमानी संगनार जी थोड़ा थोड़ा खात परोस दिया हार जी भूखा जी हम करे मनोहर जी हर बनी हर बनी चलती आजा बनी हर बनी चलती आजा बनी जाहने शिव को बोली बुलारी बनी जाहने शिव को बोली बुलारी बनी बोलिए भगवान शंकर पार्वती की, बोलिए भगवान शंकर की। अरे ओके, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथों की ताली। बोले शंकर भगवान की नमः। इसे जान इसलिए कहा गया जान कन्या भर पक्ष की हो जाती है। धारा
वनमाला 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 चंदन निर्मल शोभे भोले शुभकारी पीतांबर पीतांबर महावरंगे संतादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगीत हरि मध्य सुखमंगल